अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज है 18 फरवरी सन 2026 और बुध का दिन। कल सऊदी अरब में चाँद नज़र आ गया है, मिडल ईस्ट वगैरह में। और कल आज वहाँ पे रोज़ा है, तो उन सब जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके रहने वालों को रमज़ान मुबारक। और यकीनन इंशाअल्लाह ताला कल पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में भी रोज़ा हो जाएगा, आज चाँद दिखेगा तो रोज़ा तो हो जाएगा, चाँद भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अवाम किस तरफ जा रही है, ये समझ से बाहर है। मरी में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मरी के अंदर एक खातून थी, सुज़ुकियाँ वगैरह चलती हैं वहाँ पे। उन्होंने उसमें बैठ के अपना सफ़र तय करना चाहा, तो जब सवार हुई हैं, तो आगे 2 बंदे बैठे हुए थे, सुज़ुकी में आगे की तरफ, ड्राइविंग सीट की तरफ, यानी कि 2 बंदे बैठे हुए थे और एक वो पीछे बैठी हुई थी। तो जैसे-जैसे आगे गईं, तो जब उनकी मंज़िल मक़सूद पहुँची, तो उनको जो है जहाँ उतरना था, उन्होंने वहाँ पे उसको बोला कि भई यहाँ रोक दो, क्योंकि मुझे यहाँ उतरना है। तो उसने खिड़की बजाई उसकी, सुज़ुकी की। लेकिन सुज़ुकी वाले ने वो गाड़ी नहीं रोकी और वो चलता रहा। उसने ज़ोर से बजाई, तो शायद उसे आवाज़ ना आई हो, लेकिन उसने ज़ोर से बजाई, तो उसके बावजूद वो चलता रहा। और इतना हुआ कि उसने जो है थोड़ा चिल्लाना, शोर करना भी शुरू किया, मगर उसने जो है गाड़ी की रफ़्तार मज़ीद बढ़ा दी। इस पर जो है वो औरत बेचारी थोड़ा परेशान हुई और उसने चलती हुई सुज़ुकी से वहीं ऑन द स्पॉट उस औरत की। और क्योंकि गाड़ी की रफ़्तार भी तेज़ होगी यकीनन, और वो मरी का इलाका है, रोड जो है वो आपको पता ही है वहाँ पे कैसे है। जो पीछे कोई गाड़ी सवार वाले लोग आ रहे थे, उन्होंने देख लिया कि एक वाक़या हुआ है, तो वो पीछे-पीछे उस सुज़ुकी के गए और उन्होंने उसको, ड्राइवर को किसी तरीके से उसको रोका और उसको जो है पूछा ये सब मामलात, और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले किया। अगरचे वो बंदा पुलिस के हवाले हो गया है और अब मज़ीद कानून अपनी कार्रवाई करेगा, मगर उस औरत के जिसने गाड़ी रोकने का कहा, उस औरत का क्या कसूर था? तो अल्लाह ताला उस औरत के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। यार मुआशरा जो है ना हमारा किस तरफ जा रहा है, ये समझ से बाहर है। जब एक अ, रमज़ान करीब हो रहे हैं, तो इंसान खुद ब खुद अपने खुशो-खुज़ू की तरफ आता है, खुद ब खुद उसके अंदर माहौल जो है वो रूहानी बन जाता है। मगर इन दिनों भी अगर ये वाक़यात होने लग जाएँ जिनमें रमज़ान में 1-2 दिन बाकी है, तो यार इसका मतलब है कि हमारे मुआशरे के अंदर इंतहाई जो है ना फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है। और फ्रस्ट्रेशन का मेयार ये है कि अब अगर कोई सवारी बिठा रहे हैं अपने साथ, तो उस सवारी को भी अगर अकेला पा रहा है, तो उसको उसके नहीं छोड़ रहा है। तो यार इसके लिए बड़ा अफ़सोस हुआ ये वाक़या सुन के मुझे। तो यही कहूँगा कि भाई आप जो भी ख़वातीन हैं, अकेले सफ़र करती हैं, वो आज भी समझ लें कि अकेले सफ़र उनके लिए महफ़ूज़ नहीं है। उनको ये चाहिए कि अपने साथ किसी को रखें, और अगर कहीं जा भी रही हैं, तो अपनी हिफ़ाज़त का सामान रखें, क्योंकि माहौल जो है वो बेइंतहा ख़राब है। ठीक है जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।